हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे हमारी क्लास नंबर 7 जो कि आपकी रहेगी सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे पीछे वाला बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जो है क्लास कवर कर ली होंगी तो ही आप ये क्लास ज्वाइन करने के लिए आए हो, क्योंकि पिछली क्लासेस में बहुत सारी जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक तरीके से आपका जो है कंप्लीट रिवीजन इन क्लासेस में हो रहा है अगर आप इसको रेगुलरली देख रहे हो तो। ठीक है, अदरवाइज बीच में ऐसे स्किप करके देखोगे तो फिर कुछ जो चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी बीच में, है ना। तो अच्छे से अगर आपको पूरी नीयत से एक तरीके से अगर तैयारी करनी है तो आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। स्पीड में देख सकते हो लेकिन आपको स्किप नहीं करनी। ठीक है, स्किप करोगे तो फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो छूट जाएगी। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है जी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, द स्टेट ऑफ द कंडक्ट एनर्जी गेन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन द टेम्परेचर इज राइज्ड और व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज कोल्ड। स्टेट ऑफ द एनर्जी गेन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, हमने कल जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर देखा था कि आपका जो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग है दो वहां पे बैंड बनते हैं, है ना। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। राइट, ठीक है, आ रही है वॉल्यूम सही। यहाँ पे कह रहा है कि देखो, अगर हम बात करते हैं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे दो एनर्जी बैंड बनते हैं। ये बैंड बनते कैसे हैं? जब हम मिक्सिंग करते हैं दो एटम्स के, जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे। देखो सिंपल, अगर मैं इसका ओरिजिन आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना। जैसे इनर वाले में दो आ सकते हैं, फिर आउटर में इससे जो बाहर वाला होता है इसमें 8 आ सकते हैं, इस तरीके से। और दूसरा भी एटम यहाँ पे रखा हुआ है, उसके अंदर भी सेम सीन है। ठीक है, जब हम इनको पास पास में लेके आएंगे, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को पास में लेके आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मिक्स हो जाएंगे। और बाय मिक्सिंग ये क्या हो जाएंगे, मतलब कि जब हम इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, जैसे आपने वो ग्राफ भी पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है वो ग्राफ, कि पास पास में लेके आए इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ तक ठीक थे, फिर जाके दो एनर्जी लेवल इस तरीके से बन जाते हैं। एक ये अपर एनर्जी लेवल बनता है, एक ये लोअर एनर्जी लेवल बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का, या हम बोले इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक कुछ इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल्स पे आ जाते हैं और जो हायर एनर्जी लेवल है वो मोस्टली खाली रहते हैं। अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो दो बैंड यहाँ पे बन रहे हैं इनको नाम देते हैं क्या? नीचे वाला बनेगा आपका वैलेंस बैंड और ऊपर वाला बनेगा आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड इज फुली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। क्या होगा? कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा एम्प्टी होगा। ये इनके बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप, ये डिसाइड करेगा कि जो हमारा मटेरियल है या फिर जो भी मैटर है, जो भी एटम है, क्रिस्टल है, वो कंडक्टर होगा, वो सेमीकंडक्टर होगा या फिर वो इंसुलेटर। ठीक है, इसके बारे में कौन बताएगा? ये इजी। अगर ये एनर्जी गैप बहुत कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में चले जाएंगे तो वो कंडक्टर बनेगा। अगर ये बैंड गैप थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या होगा? थोड़ा सा अगर ज़्यादा तो कुछ एनर्जी देंगे, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा तो हम कुछ भी कर लें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में नहीं पहुँच पाएगा। और अगर नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को क्या है, क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये हमारा है जी वैलेंस बैंड, एंड वैलेंस बैंड हमने बताया कि क्या है? पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ऊपर है हमारा, ये कौन सा है? कंडक्शन बैंड। क्या होगा? ये कंडक्शन बैंड। बात कर रहे हैं व्हेन टेम्परेचर इज राइज। अच्छा,
ठीक है, तो इसको कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये ई जी क्या है, ये एनर्जी बैंड गैप। यह आपका एनर्जी बैंड गैप है। ये एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होगा, यानी कि सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर सिलिकॉन दिस इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम दिस इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि स्टेट बताओ एनर्जी की गेन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी की स्टेट मतलब एनर्जी गेन करता है तो वो किस बैंड के अंदर पहुंच जाता है, तो वो पहुंच जाता है अपना कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड के अंदर, राइट। यहाँ पे ये जो फोरबिडन बैंड है ये ऐसा कुछ नहीं होता, दो ही बैंड बनते हैं, एक वैलेंस बनेगा और दूसरा अपना क्या बनेगा, कंडक्शन। ठीक है, ओके। बीच में यहाँ पे एक लेवल बनता है जिसको फर्मी लेवल बोला जाता है। वो फर्मी लेवल क्या है, अगर इंट्रिंसिक है तो मतलब फर्मी लेवल वो है जहाँ पे अगर कुछ भी करके हमने इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट, एनर्जी लेवल को बोला जाता है, मिनिमम एनर्जी गैप को। ठीक है, क्या कि फर्मी एनर्जी लेवल अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो वो बिल्कुल बीच में होगा, एक्सट्रिंसिक है तो कंडक्शन बैंड के पास मिलेगा, और अगर पी टाइप है तो वो आपका वैलेंस बैंड की तरफ। ठीक है, चले चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। टू obtain electron or majority charge carriers in a semiconductor the impurity mixed is। अगर हमें चाहिए है मेजोरिटी में कौन से इलेक्ट्रॉन्स, कौन चाहिए मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स अगर चाहिए हैं तो हम डोपिंग जो करेंगे वो किसकी करेंगे, मोनोवैलेंट की करेंगे, डाईवैलेंट की करेंगे, ट्राई की करेंगे, पेंटा की करेंगे। देखो डाईवैलेंट और मोनोवैलेंट की हम कभी भी यहाँ पे डोपिंग नहीं करते। ठीक है, मोनोवैलेंट मतलब जिसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन हो, और डाईवैलेंट जिसके आउटर में दो इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ट्राईवैलेंट करते हैं या फिर हम पेंटावैलेंट करते हैं। पेंटावैलेंट 15th ग्रुप एलिमेंट है, ट्राईवैलेंट 13th ग्रुप एलिमेंट है जिसके आउटर में 3 हो, जिसके आउटर में 5 हो। अब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो दे पाएगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बने हुए हैं सिलिकॉन के अंदर, कोवैलेंट बॉन्डिंग है ना। तो क्या होगा आंसर, यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी अपने को, अगर मेजोरिटी में कौन चाहिए है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। का जो बेस है वो मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। In a p-type semiconductor, the acceptor impurity produce an energy level। p-type semiconductor जो हम बनाते हैं तो उसका यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर impurity प्रोड्यूस करती है एनर्जी लेवल। कहाँ पे एनर्जी लेवल बनेगा, देखो सिंपल अगर हम सिलिकॉन की बात करें, प्योर टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे ये है सिलिकॉन का वैलेंस और ये है सिलिकॉन का कंडक्शन। अब हमने इसके साथ इम्प्योरिटी ऐड करी, इम्प्योरिटी में हमने ऐड कर दिया जी पी टाइप है तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, मान लो एल्यूमिनियम कर दिया, मान लेते हैं एल्यूमिनियम कर दिया। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका एक्सेप्टर होगा, अब हम क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम को, ये क्या है, हाँ एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। एक्सेप्टर एटम अगर ये हैं तो इनका जो बैंड होगा, इम्प्योरिटी बैंड जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट कहाँ पे कर सकते हैं, कंडक्शन पे करेंगे। तो इनका जो कंडक्शन है ये यहाँ पे लाई करेगा और इनका जो वैलेंस है वो बहुत नीचे लाई करेगा, मतलब वैलेंस के नीचे वैलेंस होगा। लेकिन इस जो सिलिकॉन का वैलेंस बैंड है इसके पास में क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा। तो जो एनर्जी गैप पहले इतना था, अब वो एनर्जी गैप कितना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे इजीली हम भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्शन बैंड में जाने चाहिए, वो जरूरी नहीं है सिलिकॉन का ही कंडक्शन बैंड हो या फिर एल्यूमिनियम का कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहाँ अगर इस ये लेवल किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, अबो द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के अबो होगा तो वैलेंस से इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर इजीली पहुंच पाएंगे, और जो एनर्जी गैप है पहले जितना था प्योर टाइप में वो कम हो जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ये लेवल इसके पास होता तो वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसका वैलेंस बैंड होता है इसके पास, है ना। वो क्वेश्चन भी आगे आएगा तो उसको वहां पे डिस्कस कर, ये बात आई समझ।
ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो क्या होगा, जस्ट बिलो द वैलेंस बैंड नहीं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल पूछा है, जस्ट अबो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन से भी ऊपर चला गया फिर तो बात ही नहीं बनेगी, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड या फिर जस्ट अबो द वैलेंस बैंड, तो क्या बोलेंगे, जस्ट अबो द वैलेंस बैंड, ठीक है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इसको बोला जाता है, तो ये कहाँ पे होगा, जस्ट अबो द वैलेंस बैंड, राइट। ठीक है, नोट करेंगे इसको, ये जो फिगर है इसको नोट करो फटाफट से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड आएगा, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, जब हम इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों को वो एग्जांपल अगर याद हो तो दूध में जो है हमने एक बार चीनी मिलाई थी और एक बार उसी की जगह पे हमने सोल्ट मिलाया था, तो डोपिंग क्या है, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी को ऐड करना। लेकिन डोपिंग हम ये नहीं बोलेंगे कि कुछ भी ऐड कर दिया, अगर प्रॉपर्टीज एनहांस नहीं हुई, प्रॉपर्टी उसकी जो है इंक्रीज नहीं हुई, मतलब वो अपने काम के नहीं रहा, तो हम उसको डोपिंग नहीं, ठीक है। डोपिंग की पूरी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी या फॉरेन सब्सटेंस इनटू द प्योर टाइप सेमीकंडक्टर विच एनहांस द प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या करे उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करे, इंक्रीज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रोपिंग, ग्रुपिंग, नन ऑफ दीज या डोपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग ड्रॉपिंग नहीं बोलेंगे, उसको डोपिंग ही बोला जाएगा, ओके। तो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज को ऐड करना प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। और डोपिंग की यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डोपिंग ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हमने, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया हमने और इसमें मान लेते हैं जैसे 9 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, हमने क्या किया, यहाँ पे पेन मान लेते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाली, इसको भी एल्यूमिनियम चेंज कर दिया, इससे इसको भी एल्यूमिनियम से, इसको भी एल्यूमिनियम से, और ये लीजिए जी सभी को, मतलब जो 3 यहाँ पे सिलिकॉन बचे, बाकी सारे क्या कर दिए हमने, एल्यूमिनियम कर दिए, तो इसको हम डोपिंग बोलेंगे, तो क्या हम डोपिंग बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्रिस्टल को ही चेंज कर दिया, क्रिस्टल में मेजोरिटी किसके आगे, एल्यूमिनियम के आगे, तो एल्यूमिनियम के अंदर सिलिकॉन है ये बोलेंगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा इसको कि सिलिकॉन के अंदर हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम डाला है, ठीक है, वहाँ पे फिर कुछ कंडक्टिविटी वगैरह अपने को नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसकी यही है कि डोपिंग शुड बी इन ppm, क्या करना है, ppm का मतलब क्या है, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में एक होना चाहिए, 1 मिलियन में एक एटम इम्प्योरिटी वाला, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, वो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी ना दिखा के वो जो डोप किया हमने एलिमेंट उसी की प्रॉपर्टी दी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी होती है कि साइज, जो हम यहाँ पे डोप कर रहे हैं एलिमेंट या फिर एटम, उसका साइज और जो सिलिकॉन का साइज है, सिलिकॉन जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम भी यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का साइज क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। तो दूसरी बात हम यहाँ पे लिखेंगे, डोपेंट एटम, साइज ऑफ डोपेंट एटम, डोपेंट, डोप्ड या डोपेंट बोलते हैं इसको, डोपेंट एटम should be comparable to the size of silicon, सिलिकॉन है, ठीक है। साइज दोनों का क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डोपिंग सबसे जो मेन कंडीशन है वो तो यही होती है, ठीक है, पार्ट पर मिलियन ही होनी चाहिए डोपिंग, ऐसा नहीं है कि हम क्रिस्टल को
ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस जो उसको डोपिंग बोलते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर जो है हम 2 टाइप के बनाते हैं, एक में हम पेंटावैलेंट डालते हैं, एक में ट्राईवैलेंट डालते हैं। ठीक है, तो पेंटावैलेंट जिसमें डालते हैं तो वो एन टाइप बन जाता है, और जिसमें ट्राईवैलेंट डालते हैं वो पी टाइप बन जाता है। एन टाइप में क्या होते हैं, अपने पास डोनर एटम होते हैं, पी टाइप में क्या होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स होते हैं। चार्ज अगर बात करें तो एन टाइप पे कैसा होता है, एन टाइप पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, पी टाइप भी हमारे पास न्यूट्रल होता है, और एन टाइप भी न्यूट्रल होता है, इंट्रिंसिक भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, हम इम्प्योरिटी डाल देते हैं तो उसमें ऐसा चार्ज कैरियर तो हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला, या चार्ज एटम को तो उसके अंदर नहीं डाला। ठीक है, न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल मिक्स किया है तो न्यूट्रल ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, टू ए जर्मिनेशन germination sample, traces of gallium are added as a impurity, the resultant sample would behave as a। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सैंपल जो है तैयार किया है, उसके अंदर हमने डाला है किसको, गैलियम को। गैलियम आर्सेनाइड जो है एक मतलब अपने पास एक एलोए टाइप आप बोल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, यूज किया जाता है फॉर सेमीकंडक्टर, आर एडेड एज ए इम्प्योरिटी। तो जो रिजल्टेंट सैंपल बनेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जो रिजल्टेंट सैंपल आएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हमें पता होना चाहिए कि गैलियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे मैं आपको 13th 14th एंड 15th के एलिमेंट्स बता देती हूँ। ठीक है, बच्चों को तो ये ऑलरेडी याद होंगे, जैसे भी जिस तरीके से आपने याद कर रखे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये तो सबका कॉमन होता है, ये बाकी आगे वाली लाइंस जो है अलग अलग होती है। जैसे कि अगर 13th की बात करते हैं तो इसको ऐसे याद करते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थोरियम, राइट। 14th ग्रुप की अगर बात करें हैं तो इसमें होता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या होगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये एंटीमनी। ठीक है, इसका सिंबल इससे बहुत अलग है, एंटीमनी है ये, और ये क्या है अपने पास, लेड। अच्छा जी, 15th की अगर बात करते हैं तो 15th में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विके। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, और ये क्या होगा, ठीक है अभी ध्यान में नहीं आ रहा, और ये अपने पास है बैरियम। ओके, तो ये क्या है अपने पास एलिमेंट्स हैं। अब देखो गैलियम पूछा है तो गैलियम क्या है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 13th वाला अगर 14th में डालेंगे तो हमने यहाँ पे ऐड की क्या, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। क्या है यहाँ पे, ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। ट्राईवैलेंट है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन तो यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल। और ये किस में होता है, एक्सेस ऑफ होल पी टाइप में होता है। तो यहाँ पे कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा अपना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म। ठीक है, क्या बनेगा आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the maximum wavelength at which silicon will begin absorbing energy is। यहाँ पे हमें बताना है कि एनर्जी बैंड गैप अगर सिलिकॉन का देखें तो वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम मतलब जनरल लेके चलते हैं, यहाँ पे कितना गिवन है, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे हमें बताना है वेवलेंथ एट विच सिलिकॉन विल स्टार्ट अब्जॉर्बिंग द एनर्जी। जहाँ पे सिलिकॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा वो वेवलेंथ हमें बतानी। तो वेवलेंथ क्या होगी, क्या एनर्जी में और वेवलेंथ में कोई रिलेशन है, एनर्जी में और वेवलेंथ में कोई रिलेशन है, हाँ जी। अगर हम बात करते हैं अपने पास आती है एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जहाँ पे वेवलेंथ और एनर्जी को कंबाइन किया जाता है, ये जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू, डी ब्रोगली में तो बेसिकली वेवलेंथ और वो बोलते हैं वेवलेंथ और लीनियर मोमेंटम कनेक्ट होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना। ये होते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। फिर जो प्लैंक्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू एच न्यू बाय
एच सी बाई लैम्डा। एच न्यू होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ये क्या है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। न्यू होता है जी अपने पास कितना, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा। तो जब ये न्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एनर्जी बनी अपनी एच सी बाई लैम्डा। कनेक्ट हो गए कौन, एनर्जी एंड वेवलेंथ। क्या बताना है अपने को, इनमें बतानी है वेवलेंथ। क्या गिवन है, एनर्जी बैंड गैप गिवन है, ठीक है। एच सी क्या है, एच क्या है यहाँ पे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, तो E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाई ई, क्या आ जाएगा एच सी बाई ई। यहाँ से एच सी की अगर मैं बात करूँ तो एच क्या है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एच क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.062 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो इसकी यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी वैल्यू ठीक है। यदि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एंड दैट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे रिजल्टेंट लिखते हैं तो ये आता है आपके पास, आपने ड्यूअल नेचर अगर कंप्लीट कर लिया है तो ये वैल्यू आती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ये पुट करेंगे यहाँ पे अभी, ओके। चलो ये हो जाएगा 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी गैप इज गिवन टू बी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करना है इसको आगे, आगे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240 इंटू 10⁻², नीचे से जाएगी ना 2 पावर, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 114 नैनोमीटर के टर्म्स में आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा अप्रोक्सीमेट, पहले जाएगा 1 पे, पहले जाएगा कितने पे, 1 पे, 1। उसके बाद बचेगा यहाँ से 100 बचेगा, 140 पे नहीं जा सकता तो 0, उसके बाद फिर 0 लगाएंगे, 0 के बाद ये हो जाएगा 1000, 1000 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जाएगा 82.2 पे, और फिर बचेगा कितना, ये बचेगा 600 समथिंग, 600 समथिंग बचेगा तो ये 5 पे जाएगा एंड बस, ठीक है। आगे पॉइंट से आगे जरूर, और इनटू में क्या बचेगा आपके पास 10⁻² नैनोमीटर, ठीक है। हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए जी एंगस्ट्रॉम में, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मीटर में अगर बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा अपना 10825, यहाँ पे कितना है 10888, ठीक है। आ जाएगा इससे भी, ठीक है, इनटू में एंगस्ट्रॉम, तो 1825, अप्रोक्सीमेटली 1800 देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। पॉइंट तो आ ही नहीं रहा अपना, जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो पॉइंट तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया, क्योंकि एक जीरो यहाँ से मर्ज हो जाएगी, एक कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर अपने पास, दैट इज ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नोट करो इसको, क्वेश्चन को नोट करो। यहाँ पे डिवाइड करके भी देख सकते हो, ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जैसे मैंने अप्रोक्सीमेट किया है तो इसको डिवाइड करके देखोगे अप्रोक्सीमेटली आंसर इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है।
कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ज ऑन ए होल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। होल पे कैसा चार्ज होता है? होल पे होता है पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? और हम बोलते हैं कि ये जो होल है ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये कोई पार्टिकल नहीं है जो कि मूव करता है। दिस इज ए वैकेंसी या वैकेंट स्पेस है, स्पेस है किसका? इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के गया है उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि नेगेटिव वहां से गया है तो वहां पे ऑल ओवर चीजें न्यूट्रल थी, तो इस पे क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये अपोजिट होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के। एंड इक्वल भी होता है किसके? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, खास बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 28, ए जर्मेनियम स्पेसिमेन इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम। जर्मेनियम को हमने एल्यूमिनियम के साथ डोप कर दिया। द कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम इज 10⁻21 एटम पर मीटर क्यूब, given that the intrinsic type semiconductor of electron hole pair is value missing, the concentration of electron in the specimen is। कंसंट्रेशन बतानी है स्पेसिमेन के अंदर कितनी होगी। ओके जी, तो यहाँ पे अपने को ये वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है प्रिंट नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक बार मतलब रख देते हैं अपना पेंडिंग। ठीक है, वैल्यू जैसे ही इसकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इस क्लास में इसको स्टार मार्क करके रखते हैं। ठीक है, वैल्यू ये इसकी चेक करनी पड़ेगी कि कितनी थी, अकॉर्डिंग टू दैट ही यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है अल्फा, होता है अल्फा। ठीक है, ये क्या बताता है कि ये पूछ रहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कांस्टेंट किसके लिए होगा। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बताता है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा बोलते हैं इसको। ठीक है, डिनोट किया जाता है किससे? अल्फा से। तो अल्फा जो है मेरा पॉजिटिव होगा कब? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करें देन, कैसे लिखेंगे इसको? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल वुड बी इंक्रीजेस। इसको लिख देंगे विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आर विल इंक्रीज। ठीक है, आर क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए, उस केस में अल्फा पॉजिटिव। अल्फा होगा नेगेटिव कब? विद राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आपका क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। ठीक है, दो केस होते हैं, अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा नेगेटिव। तो अल्फा यहाँ पे क्या पूछा गया? नेगेटिव अल्फा किसके लिए होगा? अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और रेजिस्टेंस कम हो जाए, टेम्परेचर को बढ़ाएं रेजिस्टेंस कम हो जाए, ऐसा किस केस में होता है? सिलिकॉन के केस में। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है? यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, करंट बढ़ गया, है ना। तो ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, ये वाली ये होती है किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर। और अगर हम बात करते हैं किसकी? कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर के केस में क्या होगा? टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही। ठीक है, तो ये होगा किसके लिए? मेटल के लिए, या फिर हम लिखे कंडक्टर के लिए। बाकी वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर कंडक्टर एंड नेगेटिव होगी फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इसमें से कौन सा दिख रहा है? ऊपर मेटल है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर यहाँ से कि जो है हम जर्मेनियम का यूज़ नहीं करते। जनरली जो सिलिकॉन के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने भी बनाए जाते हैं वहाँ पे सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। वाई वी आर नॉट यूजिंग द जर्मेनियम प्लेस ऑफ सिलिकॉन? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। पर नेक्स्ट, ए पीस ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द करंट इन द सर्किट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
अगर वो वहाँ पे लगा रखा है सेमीकंडक्टर तो उसका करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो करंट क्या करेगा इस केस में, इंक्रीज कर। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके कि टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इफ बॉन्ड आर ब्रेकिंग देन वी गेट द करंट कैरियर्स एंड करंट कैरियर हमारे पास मिलेंगे, कंडक्टिविटी के लिए क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके जी।